चरणों में महारानी कंचना का प्रणाम स्वीकार। महारानी के चरणों में महामंत्री सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज पिताजी के चरणों में गोविंद बेटा का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में गोविंद बेटा का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। पिता माता जी के चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में चंदा बेटी का प्रणाम स्वीकार। मैया के चरणों में चंदा बेटी का प्रणाम स्वीकार। दानव सम्राट परिवार जितने भी सदस्य है राजन सब आ चुके हैं। महाराज अच्छी बात है सेनापति जी। महारानी कंचना, कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार से कुछ कहना चाहता हूं और साथ ही साथ राय भी जानना चाहता हूं। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। बात मेरी सुनो है प्रिय कंचना, बेटी चंदा हमारी सयानी हुई, एक वर देख कर शादी उसकी करूं, बोलो तुम सबकी क्या राय प्रिय कंचना। महारानी देखिए, बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं ये सोच रहा हूं कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें आपकी क्या राय है? तो आप मेरी राय जानना चाहते हैं? हाँ महारानी। और चंदा की शादी भी करना चाहते जी हैं? हाँ। मेरी बात को सुनिए ध्यान से महाराज। बोलिए महारानी। ध्यान से बात मेरी तुम स्वामी सुनो, चंदा की शादी से है चंदा की शादी से है शादी हो या तुम्हारी रहे, चंदा की शादी हो या तुम्हारी रहे, चंदा की शादी से है ना मतलब ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तो तुम्हारी बात कर समझ में नहीं आ रही महारानी। कैसी कर रही हो तुम? महाराज। हाँ महारानी। चंदा तुम्हारी बेटी है, तुम चंदा की शादी करो या ना करो मुझसे कोई मतलब नहीं है।
चंदा मेरी सौतेली बेटी है। चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी खूब धूमधाम से करती। कचरा! अरे महारानी, तुम जिस बेटी को सौतेली बेटी बना रही हो, अरे वो तो तुम्हें अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार करती है, और तुम कह रही हो कि सौतेली है। महाराज, चंदा भले ही मुझे अपनी सगी मां समझती हो, लेकिन मैं चंदा को अपनी सगी बेटी कभी नहीं समझी हूं, और ना ही चंदा को मैं कभी अपनी सगी बेटी समझूंगी। समझे आप? वाह महारानी वाह, तुमसे यही उम्मीद नहीं थी। आप हमसे कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। जो मेरे दिल में था मैं आपको बता दी हूं। बार बार वही बात हमसे मत कहलवाइएगा। ठीक कह रही हो बेटे गोविंद। क्या बात है पिताजी? गोविंद, चंदा ने तो तुम्हारी कलाइयों में राखी बांधी है बेटे। उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है? तुम क्या कहना चाहते हो? तो पिताजी, आप चंदा के शादी के बारे में मुझसे राज जानना चाहते हैं? हाँ गोविंद। पिताजी, पहली बात तो चंदा मेरी सगी बहन नहीं है। नहीं गोविंद, ऐसा नहीं कहते। और दूसरी बात, राज का आधा मालिक मुझे पहले बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी आप शौक से खबरदार गोविंद, जुबान रोक ले। ऐसा कहते हुए खौफ खाया नहीं। जब तलक चंदा की शादी आज होगी नहीं, तब तलक राज का बंटवारा होगा नहीं। क्यों कहो पिताजी, ऐसा होगा नहीं। इस राज्य का मालिक पहले बनूं, तब चंदा की शादी अरे करो शौक से, और नहीं तो पिताजी बुरा पाओ। पिताजी, ये बात मुझको नहीं पसंद है पिताजी। खबेंद, हाँ। बेटे हो तो बेटे की तरीके से रहो, और यह विक्रमादित्य को ऊंची आवाज पसंद नहीं, कदापि नहीं। तो पिताजी एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने राज का आधा मुल्क मुझे पहले नहीं बनाया तो इस महल में डोली के बजाय आधी उठेगी और 7 साल में खोल के छी तो चाहता इसी वक्त तेरा गला ताप दूं। बस करो महाराज, बस करो। अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलोगे तो फेफड़े पर पानी चढ़ जाएगा। अरे मेरा बेटा ठीक तो कह रहा है। अगर तुम चंदा की शादी ही करना चाहते हो तो पहले मेरे बेटे का आधे राज का मालिक बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी तुम करो। शौक से। क्या कंचना कंचना कहते रहते हो? तुम जो सोच रही हो और तुम भी बेटे की बोली बोल रही हो, याद रहे कि जब तक चंदा की शादी नहीं हो जाती तब तक एक महल का एक कोना नहीं बटेगा। और रही बात तुम दोनों का ख्वाब दिल के ही अंदर रह जाएगा। जब तक विक्रमादित्य जिंदा है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। ओ मेरे प्यारे महाराज जी, आप देखते जाइए कि आपकी आंखों के सामने क्या क्या होने वाला है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। वक्त बताएगा। बेटे गौतम, देखो बेटे, चंदा तो तुम्हारी अपनी सगी बहन है। उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या कहना चाहते हो? पिताजी, चंदा मेरी सगी बहन है और मेरी कलाई में राखी बांधी है। पिताजी, उस राखी का फर्ज निभाऊंगा मैं। पिताजी। हाँ बेटे। चंदा बहना की चिंता पिता ना करो।
चंदा बहना के शादी रचाऊंगा चाहे जितने भेजे लते उठानी पड़े चंदा बहना की डोली सजाऊं हर एक भाई का धर्म होता है राखी का फर्ज निभाना और एक भाई का भी फर्ज होता है कि अपनी बहन की झोली हंसी खुशी से ससुराल विदा करे पिताजी। मैं एक भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। अरे ओ गोविंद मुन्ना चंदा भी तेरी कलाई में राखी बांधी है मेरे भाई। चंदा की शादी हो जाने दो मेरे भैया। मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए मुन्ना तुम सब ले लेना मेरे भाई। अरे माँ आखिर मेरी चंदा बहन कौन सी ऐसा गुनाह कर दिया भैया जो आज मेरी बहन को ठुकरा। पिताजी बस मेरी सारी चिंता पिता ना करो चंदा घर में अब रहेगी नहीं। पिताजी देर हो चुकी है। नहीं बेटी नहीं। जिस माँ को मैं अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार की आज भी माँ मुझे ठुकरा रही है। अपनी सगी बेटी समझने में मुझे इनकार कर रही है। भूल जाओ बेटी सारी बातें भूल जाओ। जिस भाई की कलाई में बचपन से लेके आज तक मैं राखी बांधती आई हूँ आज वही भाई मुझसे नफरत कर रहा है। मुझे देखना भी तक नहीं चाहता पिताजी। भूल जाओ बेटी। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं अभी ये तेरा पिता भी कर्मवती जिंदा है और अभी ये तेरा भाई गौतम है। मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा बेटी लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठा कि जिससे ये तेरा पिता जीते जी मर जाए। अगर मैं इस घर के लोगों के लिए बोझ बनी हूँ नहीं तो मैं इस बोझ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी लौट के नहीं आऊंगी। भैया आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। मेरे पीछे मत आना भी मैं मर जाऊंगी। चंदा तू कुछ नहीं करोगी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना पिताजी। चंदा 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 कान को खोल कर सुन गोविंद मेरी बात को कान को गोविंद मेरी बात को ऐसा कहते हुए खौफ खाया नहीं कर चंदा बहना मेरी कुछ अरे कर जाएगी।
सोच ले आगे हवेली में लपटाए। बात को सुनिए गौतम और मेरी जान पे बाती को। बात को सुनिए गौतम और मेरी जान पे धमकी से मैं डरने वाला नहीं। राज का मालिक अगर पहले बनूं मैं का लाल को रोक सकता। गौतम गोविंद क्या करेगा? चिल्ला मत। क्या करेगा? बस क्या करेगा? गौतम गोविंद गोविंद गौतम, अरे गौतम रुक जा बेटे रुक जा। अरे गोविंद क्यों तुम दोनों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? क्या तुम दोनों मेरी जान लेना चाहते हो? रुक जाओ गौतम। गौतम बेटा, अरे चंदा रूठ कर गई है, कहीं अपनी जान ना दे दे। अरे जाकर उसे बचा। फराखान शुक्र है बड़ा पीछे पिताजी आ गए, खत्म कर देता। लेकिन कभी अपने दिल से दुआ कर, अपने दिल से दुआ कर मेरी चंदा बहन को ये खरोच लाए। कसम परमात्मा की, वापस आने के बाद इस हवेली में मैं आग लगा दूंगा, शमशान बना दूंगा, तेरी वो हंस करूंगा, ये पूरे जमाना देखेगा। अरे गौतम चंदा महाराज, अरे चुप रहो, रोने धोने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे चंदा ये घर छोड़कर चली गई, अच्छा हुआ, वो सबके सर का बोझ बनी थी। अरे हराम जादी उल्टा कहीं जा रही है, मर जाएगी, उससे छुटकारा मिलेगा। अगर तुम मेरी बेटी के साथी में शामिल नहीं होना चाहती हो तो मत हो, लेकिन मेरी बेटी को मरने की तो बददुआ मत दे तुम। अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हारी बेटी को बददुआ देने वाली? उसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन महाराज आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मैं चल रही हूँ आराम कक्ष में, आपका इंतजार करूंगी। आप आएंगे, मैं आपका पांव दबाऊंगी, आपका सर दबाऊंगी। जो कष्ट है, जो दर्द है, वो कष्ट दर्द सारा मेरे छूते ही दूर हो जाएगा। कंचना चले पर तो नमक को मत छिड़क। अरे कंचना, अरे तू तो उस आस्तीन की पाली हुई नागिन निकली कि साथ काटने पर भी लहर को नहीं देगी, नहीं देगी। आप गुस्से में कुछ भी कह लीजिए, हमें सब स्वीकार है, लेकिन हमसे बच कर रहना, वरना ऐसा डसूंगी कि लहर नहीं दूंगी। नहीं कंचना, दोबारा मौका तुझे ये नहीं मिलेगा। आप जल्दी आइएगा। चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम दोनों। नहीं देखना चाहता तुम दोनों की सूरत। आपकी बड़ी याद आएगी। चली जाओ कंचना, चली जाओ। अकेले कैसे रहूंगी आराम। चली जाओ तो। महाराज खेलता फूलता खिलता हुआ परिवार पर किसकी नजर लग गई राजन, कि देखते ही देखते कांच की भांत पूरा परिवार बिखर गया। महाराज हाँ तेरा पति हमारे इस हंसते खेलते परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारा परिवार पल भर में टुकड़े टुकड़े में बच गया। राजन धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा महाराज।
इस वक्त आपको आराम करने की जरूरत है राजन। चलकर महलों में आराम कीजिए। फिर चंदा कहाँ भी होगी, जहाँ भी होगी, ये सेनापति वादा करता है महाराज, चंदा को खोज निकालूंगा मैं। हमारी बेटी चंदा भाग करके गई है, वो कहाँ गई होगी और किस हाल में होगी, किस हाल में। राजन हिम्मत बनाइए महाराज। का घोड़ियन की नहीं हिया महाराज इस संजोग से कसम खाया है, तेरा पूरा परिवार काट के तेरा बिखेर दूंगा, दान दान के हरामजादों को मोहताज कर दूंगा। अगर तुम्हारे सियासत में रियासत में मालिक न बना मैं, तेरे देश से का माँ का ये नहीं बाबू संजय की शतरंजी चाल। मैंने कसम खाया हो कि महाराज ये ताज मेरे सर पे होगा, और पूरी रियायत को बेचकर मैं अपने मुल्क फ्लाइट के माध्यम से इंग्लैंड चला जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कसम खाया हूं मैं। तो दोस्तों ये रहा ठाकुर सेनापति की शतरंजी चाल। और दुनिया वालों अब बाबू रंजीत के शतरंजी चाल देखना। मास्टर लाल से गुड्डू डांसर के नौटंकी के अब कमाल देख